झारखंड भारत के दिल में बसा एक ऐसा इलाका है जहां प्राचीन जंगल सांस लेते हैं और लहराते पहाड़ अपने भीतर सदियों पुराने रहस्य छुपाए हुए हैं। यह सिर्फ पेड़ों और नदियों की धरती नहीं है, यहाँ हर कण में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। नदी के किनारे बिखरे पत्थर, साल के पेड़ों की सरसराहट और पहाड़ों की चुप गुफाएं, इन सब में जैसे शिव का नाम गूंजता है। इस धरती और शिव के बीच का रिश्ता किताबों में नहीं लिखा, बल्कि हवा, मिट्टी और यहाँ के लोगों के दिलों में महसूस होता है। आस्था यहाँ बहती नदियों जितनी स्वाभाविक और प्राचीन चट्टानों जितनी मजबूत है। झारखंड के शिव मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ऐसी जगहें जहां चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि आज भी जीती जागती हकीकत हैं। कल्पना कीजिए, घने जंगल में छिपा एक मंदिर जहां सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती प्रार्थनाओं की धीमी धुन सुनाई देती है। ये मंदिर रहस्य में डूबे रहते हैं। कभी कभी रात में अजीब रोशनी दिखती है या प्रार्थनाएं अनोखे ढंग से पूरी हो जाती हैं। लोग एक दिव्य उपस्थिति की बात करते हैं जो इस इलाके की रक्षा करती है, एक एहसास कि कोई दयालु शक्ति हर समय आपकी देखभाल कर रही है। यही रहस्य और चमत्कार की आभा अनगिनत लोगों को इन पवित्र स्थानों की ओर खींच लाती है, कोई जवाब, सुकून या बस ईश्वर से जुड़ाव पाने के लिए। इन मंदिरों के इर्द गिर्द जो कहानियां हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती है। कहीं एक मंदिर की बात होती है जहां बिना किसी ईंधन के सदियों से एक पवित्र ज्योति जल रही है। कहीं एक शिवलिंग है जो हर साल रहस्यमय तरीके से बड़ा होता जाता है। ऐसी घटना जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते। ये सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए शिव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। उनका मानना है कि शिव ने इस बीहड़ खूबसूरत भूमि को अपना घर चुना है और ये चमत्कार उनके भक्तों को यह याद दिलाने का तरीका है कि वो हमेशा पास हैं, हर प्रार्थना सुन रहे हैं, हर कदम पर साथ हैं। यही गहरी आस्था एक अनोखा आध्यात्मिक माहौल बनाती है। यहाँ प्रकृति और भगवान अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। विशाल पहाड़ शिव का घर माने जाते हैं, निर्मल नदियां उनकी जटाओं से निकली गंगा और पुराने पेड़ उनके मौन शिष्य। इसी विश्वास से पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान पनपता है। यहाँ के लोग समझते हैं कि शिव की पूजा करना है तो जंगलों की रक्षा करनी होगी, नदियों को साफ रखना होगा और सृष्टि के हर हिस्से के साथ तालमेल में जीना होगा। यह एक सीधी सरल लेकिन गहरी सीख है। ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर हर पत्ते, हर पत्थर और हर बूंद में बसते हैं। हर साल सावन के पवित्र महीने में झारखंड में कुछ जादुई घटता है। सड़कें और जंगल के रास्ते केसरिया वस्त्रों में लिपटे श्रद्धालुओं की नदियों में बदल जाते हैं। यही है बोलबम यात्रा, आस्था, सहन शक्ति और भक्ति का अद्भुत सफर। पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें कांवड़ियां कहते हैं, इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। उनके कंधों पर कांवड़ होती है, एक सजी हुई बांस की डंडी जिसके दोनों सिरों पर पवित्र जल से भरे 2 घड़े टंगे होते हैं। इनका गंतव्य है कोई पवित्र शिव मंदिर, जहां वे यह जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। हवा में लगातार बोल बम की लयबद्ध गूंज सुनाई देती है, जिसका अर्थ है शिव का नाम लो। यही पुकार यात्रियों को ऊर्जा देती है और सबको एक मकसद में जोड़ देती है। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परीक्षा है। कांवड़िए नंगे पांव कई किलोमीटर, कभी कभी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बारिश, कीचड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं। उन्हें सख्त नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ जमीन पर नहीं लगनी चाहिए और यात्रा के दौरान मन, वचन, कर्म से पवित्रता बनाए रखनी होती है। वे घने जंगलों से गुजरते, बहती नदियां पार करते और ऊंचे पहाड़ चढ़ते हैं, सारे रास्ते कंधे पर पवित्र जल को संतुलित रखते हुए। यह सिर्फ चलना नहीं, बल्कि चलती फिरती तपस्या और ध्यान है। हर कदम एक अर्पण है, हर पसीने की बूंद एक प्रार्थना। यात्रा की कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है और भक्त को शिव के करीब लाती है। इस यात्रा की शुरुआत भी पौराणिक कथाओं में छुपी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो हलाहल नाम का झर निकला, जिससे सृष्टि का विनाश होने लगा। शिव ने यह विष पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें असहनीय जलन होने लगी। उनकी पीड़ा शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। बोलबम यात्रा इसी कृतज्ञता का पुनः अभिनय है। यात्री पवित्र नदी जैसे बिहार के सुल्तानगंज में गंगा से जल भरते हैं और उसे झारखंड के देवघर जैसे ज्योतिर्लिंग तक ले जाकर शिव को अर्पित करते हैं, ताकि उनकी पीड़ा दूर हो सके। यह यात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवता का भव्य उत्सव है। पूरे रास्ते भर सेवा और सहयोग का सुंदर ताना बाना बन जाता है। स्थानीय लोग सेवा शिविर लगाते हैं,
जहां थके कांवड़ियों को मुफ्त भोजन, पानी, दवा और आराम की जगह मिलती है। जाति पाति या सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना हर कोई सेवा में जुट जाता है। कोई उनके पैरों की मालिश करता है, कोई भजन गाकर हौसला बढ़ाता है और सब मिलकर उन्हें मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। यही निस्वार्थ सेवा यात्रा का दिल है, क्योंकि मान्यता है कि शिव के भक्तों की सेवा करना शिव की सेवा करने जैसा ही है। झारखंड के दिल में बसा है प्राचीन शहर देवघर, जिसका अर्थ ही है देवताओं का घर। यहाँ का केंद्र है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, भारत के 12 सबसे पवित्र शिव स्थलों में से एक। यही मंदिर सावन मेले के दौरान लाखों कांवड़ियों की अंतिम मंजिल बनता है। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। घंटियों की गूंज, अगरबत्ती और फूलों की खुशबू और बोल बम का अनवरत जाप। जो यात्री कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद यहाँ पहुंचते हैं, उनके लिए यह पल एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक विसर्जन जैसा है। बैद्यनाथ मंदिर की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है, रावण, जो शिव का महान भक्त था, ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि इसे जमीन पर तब तक न रखना जब तक वह अपने गंतव्य लंका न पहुंच जाए। देवताओं को डर था कि रावण को इतनी शक्ति मिल जाएगी, तो उन्होंने विष्णु को ब्राह्मण का रूप देकर भेजा। विष्णु ने रावण से लिंगम कुछ देर के लिए ले लिया और यहीं उस जगह पर रख दिया जहां आज देवघर का मंदिर है, और वह वहीं के वहीं स्थापित हो गया। भक्त मानते हैं कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में चमत्कारी शक्तियां हैं, बीमारियों को ठीक करने और मनोकामनाएं पूरी करने की। बैद्यनाथ नाम ही वैद्यों के देवता का अर्थ देता है। मान्यता है कि कांवड़ियों द्वारा अर्पित पवित्र जल से रोग दूर होते हैं और जीवन की कठिनाइयां हल होती हैं। देश भर से लोग यहाँ गहरी आशाएं लेकर आते हैं, मंदिर परिसर में धागे बांधते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मंदिर का परिसर मानवीय भावनाओं का ताना बाना है। खुशी के आंसू, उम्मीद भरी दुआएं और अटूट विश्वास से दमकते चेहरे। यहाँ धरती और दिव्यता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और सबसे तर्कशील मन भी भक्ति की शक्ति को महसूस कर सकता है। देवघर में जल अर्पित करने का अनुभव बहुत गहरा होता है। घंटों, कभी कभी दिनों तक लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद जब कोई भक्त आखिरकार गर्भगृह में पहुंचता है, तो वह पल बेहद भावुक होता है। वे जिस जल को इतनी कठिनाई से लाए हैं, उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसी क्षण यात्रा की सारी थकान और दर्द गायब हो जाता है। उसकी जगह एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव आ जाता है। कई यात्री इस क्षण को शिव के साथ निजी संवाद जैसा बताते हैं, एक ऐसा अनुभव जिसमें वे पूरी तरह स्वीकार और आशीर्वादित महसूस करते हैं। यही अनुभव है जो उनकी आस्था को और मजबूत बनाता है और हर साल उन्हें फिर से इस कठिन यात्रा पर निकलने की प्रेरणा देता है। शहरों की चहल पहल से दूर झारखंड और बिहार की सीमा के पास घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के बीच छुपा है एक रहस्यमयी स्थान, गुप्तेश्वर नाथ। नाम ही है गुप्त भगवान। यह कोई भव्य मंदिर नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक गुफा है जहां सदियों पहले एक शिवलिंग की खोज हुई थी। गुप्तेश्वर नाथ तक पहुंचने का सफर भी एक रोमांच है। घने जंगलों और पथरीले, फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। रास्ता कठिन होता है, लेकिन प्रकृति की खूबसूरती और भीतर का उत्साह यात्रियों को आगे बढ़ाता है। गुफा तक पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख लिया हो, एक ऐसी जगह जो समय से परे है। गुप्तेश्वर नाथ की गुफा एक प्राकृतिक अजूबा है। अंदर हवा ठंडी और शांत रहती है और रोशनी बस गुफा के मुहाने से या भक्तों द्वारा जलाए गए छोटे दियों से आती है। गुफा की छत से लगातार पानी टपकता है जो प्राकृतिक शिवलिंग पर गिरता है। यह प्रक्रिया हजारों सालों से चल रही है। यह निरंतर प्राकृतिक अभिषेक बहुत शुभ माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यह प्रकृति का अपना तरीका है भगवान शिव की पूजा करने का। गुफा के भीतर की गहरी शांति को बस पानी की बूंदों की आवाज और धीमी धीमी प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट ही तोड़ती है। यह ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एकदम उपयुक्त जगह है, जहां पृथ्वी की मूल शक्तियों से सीधा जुड़ाव महसूस होता है। गुप्तेश्वर नाथ से कई अलौकिक घटनाएं और कहानियां जुड़ी हैं। स्थानीय लोग और यात्री अक्सर अजीब अनजानी घटनाओं की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुफा के भीतर कभी-कभी मंदिर की घंटियां या मंत्रोच्चार की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं जब आसपास कोई नहीं होता। कुछ ने छाया जैसी आकृतियां देखने या किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन महसूस करने का दावा किया है। यह जगह तांत्रिक साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। पुराने समय में साधु संत यहां ध्यान लगाते थे, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए।
यही इतिहास इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। यह गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने वालों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र है। गुप्तेश्वर नाथ की यात्रा एक विनम्र अनुभव है। यह याद दिलाती है कि पूजा के लिए भव्यता जरूरी नहीं, ईश्वर को सबसे साधारण प्राकृतिक जगहों में भी पाया जा सकता है। यहाँ शिव किसी मूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि खुद गुफा, पत्थर, टपकता पानी और आसपास का प्राचीन जंगल ही है। जो भी कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचता है, उसके लिए यह आस्था की जड़ों तक लौटने की तीर्थ यात्रा है, जहाँ विश्वास सीधा, निजी और प्रकृति से गहराई से जुड़ा होता है। लोग यहाँ से सिर्फ आशीर्वाद लेकर नहीं, बल्कि नए आश्चर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ लौटते हैं। झारखंड में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां रहती हैं और उनका भगवान शिव से रिश्ता बहुत ही खास और गहरा है, जो उनकी प्रकृति से प्रेम में रचा बसा है। उनके लिए शिव कोई दूर आसमान में रहने वाले देवता नहीं, बल्कि जंगलों के शक्तिशाली आत्मा, पहाड़ों के रक्षक और अपने लोगों के संरक्षक हैं। वे अक्सर शिव को बड़ा देव या महान भगवान कहकर पुकारते हैं। उनकी पूजा हमेशा मंदिरों तक सीमित नहीं रहती। वे शिव को विशाल साल के पेड़ों में, जीवनदायिनी नदियों में और अपने पूर्वजों की धरती में बिखरे प्राचीन पत्थरों में भी देखते हैं। उनकी पूजा बहुत सीधी, दिल से निकलने वाली और पर्यावरण के प्रति गहरे सम्मान में जड़ें जमाए हुए हैं। आदिवासी समुदायों के पास शिव की पूजा के अपने अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इन रस्मों में अक्सर जंगल से लाई गई चीजों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जैसे जंगली फूल, फल और पवित्र बेल वृक्ष की पत्तियां। संस्कृत के जटिल मंत्रों की जगह वे अपनी ही भाषाओं में गीत गाते हैं, जिनमें शिव की जंगल में की गई लीलाओं और उनके पूर्वजों से जुड़ी कहानियां होती हैं। उनके पुजारी, जिन्हें पहान कहा जाता है, वे ऐसे समारोह कराते हैं जिनमें प्राचीन आदिवासी आस्थाएं और मुख्यधारा की हिंदू परंपराएं एक साथ घुल मिल जाती हैं। इस मेल से एक जीवंत और अनूठी आध्यात्मिक संस्कृति बनती है, जो झारखंड के विश्वास की समावेशी प्रकृति का जीता जागता उदाहरण है। झारखंड के जंगल इन समुदायों के लिए एक जीवंत मंदिर हैं। पार्श्वनाथ की पहाड़ियां सिर्फ भौगोलिक स्थल नहीं, बल्कि पवित्र भूमि है, जहां हर पत्थर और हर झरने की अपनी कहानी है। आदिवासी लोग इन जंगलों के पारंपरिक संरक्षक हैं। वे गुप्त रास्तों, औषधीय जड़ी बूटियों और पवित्र उपवनों को जानते हैं, जिन्हें देवताओं का निवास माना जाता है। बोलबम यात्रा के दौरान उनकी भूमि की जानकारी बहुत कीमती होती है। वे कई बार कांवरियों को कठिन जंगल के रास्तों से निकालने में मदद करते हैं, अपना खाना पानी बांटते हैं और अपने गांवों में शरण देते हैं। उनका योगदान सच में यह दिखाता है कि समुदाय और आस्था कैसे एक साथ मिलकर सुंदर तालमेल बना सकते हैं। आदिवासी समाज की शिव को लेकर समझ आज की दुनिया के लिए एक गहरी सीख है। यह हमें बताती है कि अध्यात्म का मतलब बड़े बड़े मंदिर बनाना नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी दिव्यता को पहचानना है। उनका यह विश्वास कि शिव प्रकृति में ही बसते हैं, एक टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करना एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। उनके यहाँ किसी पवित्र वृक्ष को काटना सिर्फ पर्यावरण का अपराध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अपराध भी माना जाता है। उनकी आस्था में रचा बसा यही गहरा पारिस्थितिक चेतना हमें एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाती है, जहां इंसान और प्रकृति दोनों जंगल के महान भगवान की छाया में साथ साथ फल फूल सकते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से परे यहाँ के घने जंगलों में अनगिनत छोटे छोटे शिव मंदिर छिपे हुए हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत और शक्ति है। पलामू क्षेत्र में आपने शायद भूतनाथ के बारे में सुना होगा, जिन्हें भूत प्रेतों के स्वामी कहा जाता है। यह नाम शिव के एक अद्भुत रूप को दर्शाता है, जिसमें वे सभी प्राणियों के स्वामी माने जाते हैं, चाहे वे दिखते हों या अदृश्य हों। भूतनाथ को समर्पित मंदिर अक्सर सुनसान, डरावने इलाकों में मिलते हैं, श्मशान के पास या घने अंधेरे जंगलों में। माना जाता है कि यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली होती है और ऐसे स्थानों पर तांत्रिक और वे लोग आते हैं जो सांसारिक डर से मुक्ति पाना चाहते हैं। भूतनाथ मंदिरों में पूजा की विधि आमतौर पर पारंपरिक रीति रिवाजों से अलग होती है। यह पूजा और भी ज्यादा कच्ची, मौलिक और तीव्र होती है। भक्तों का विश्वास है कि शिव के इस उग्र रूप की पूजा करके वे अपने सबसे गहरे डर, यहाँ तक कि मृत्यु के भय को भी जीत सकते हैं। यहाँ भस्म जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं, जो जीवन की अस्थिरता और विरक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ये मंदिर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आते हैं, उन्हें साहस और परिवर्तन का गहरा अनुभव मिलता है।
भूतनाथ की उपस्थिति यात्रियों को याद दिलाती है कि शिव सृष्टि के हर पहलू में समाये हुए हैं, सृजन से संहार तक, सुंदरता से भय तक। इसी राज्य में एक और अनमोल मंदिर छुपा है, महादेव साल धाम, जो पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। ये मंदिर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा है और यहाँ का वातावरण बेहद शांत और सुकून देने वाला है। मान्यता है कि यहाँ की शिवलिंग स्वयं भूगर्भ से प्रकट हुई थी और सदियों से इसकी पूजा होती आ रही है। महादेव साल मंदिर खासकर शिवरात्रि के मौके पर लगने वाले विशाल मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आसपास के गांवों और कस्बों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये वह जगह है जहां स्थानीय समुदाय अपनी आस्था को बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाता है और यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति संगीत, नृत्य और कथाओं के जरिए झलकती है। भूतनाथ की डरावनी आभा के विपरीत महादेव साल से शांति और सुरक्षा का भाव मिलता है। यहाँ शिव को गांव वालों और उनकी आजीविका के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। किसान अच्छी बारिश और अच्छी फसल के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं तो परिवारजन स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना लेकर आते हैं। ये मंदिर समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ लोग मुसीबत में सुकून पाते हैं और खुशियों में मिलकर जश्न मनाते हैं। भूतनाथ और महादेव साल जैसे मंदिर झारखंड में शिव उपासना की विविधता को दर्शाते हैं, यह दिखाते हुए कि लोग कितने अलग अलग तरीकों से ईश्वर से जुड़ते हैं। झारखंड की यह आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल भी शांत नहीं है, बल्कि यहाँ हर कदम पर संगीत, गीत और जीवंत सांस्कृतिक रंग देखने को मिलते हैं। जब कांवड़िए चलते हैं तो हवा में शिव के गीत या नचारी जैसे लोकगीत गूंजते हैं। ये गीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि प्रार्थना का एक रूप है और यात्रियों के हौसले को बुलंद रखते हैं। इनके बोल शिव के जीवन की कहानियां सुनाते हैं, उनकी पार्वती से शादी, जंगल में उनके कारनामे और अपने भक्तों के लिए उनकी करुणा। स्थानीय बोलियों में आसान और आकर्षक धुनों के साथ गाए जाने वाले ये गीत यात्रियों के बीच एकता और साझा उद्देश्य की भावना पैदा करते हैं, जिससे कठिन यात्रा भी एक आनंदमय, संगीतमय जुलूस बन जाती है। यात्रा मार्गों पर, खासकर सावन के महीने में, आपको सेवा के अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। गांव वाले और स्वयंसेवक अस्थायी शिविर लगाते हैं, जहां थके हुए यात्रियों के लिए हर जरूरत की चीज मिलती है। वे गर्म भोजन, साफ पानी और जरूरी दवाइयां देते हैं। एक आम और दिल छू लेने वाला दृश्य है स्वयंसेवकों द्वारा कांवड़ियों के थके और छिल्ले पैरों की मालिश करना। यह सेवा पूरी विनम्रता और प्रेम से की जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि शिव के भक्त की सेवा करना शिव की सेवा करने के बराबर है। सेवा की यही भावना पूरी यात्रा को एक विशाल सामुदायिक प्रयास में बदल देती है, जहां जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की दीवारें टूट जाती हैं। झारखंड में शिव पूजा से जुड़े अनुष्ठान भी बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि इनमें पारंपरिक और स्थानीय दोनों रंग मिलते हैं। कई मंदिरों में तांत्रिक परंपराओं का असर दिखता है, जो उन प्राचीन ऋषियों की विरासत है जिन्होंने यहाँ की गुफाओं और जंगलों में तप किया था। इन अनुष्ठानों में खास प्रतीकों, यंत्रों और शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग होता है, जिन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा जगाने वाला माना जाता है। ये क्रियाएं अक्सर रहस्य से भरी होती हैं और अनुभवी पुजारियों या तांत्रिकों द्वारा ही की जाती हैं। पूजा का यह रहस्यमय पक्ष झारखंड के मंदिरों को और भी आकर्षक बनाता है, खास तौर पर उनके लिए जो आध्यात्मिकता के गहरे, गूढ़ पहलुओं में रुचि रखते हैं। यह यात्रा इंद्रियों के लिए भी एक उत्सव है। हजारों केसरिया वस्त्रधारी यात्रियों का एक नदी की तरह बहना, बोलबम की गूंज, धूप और भीगी मिट्टी की खुशबू, सेवा शिविरों में मिलने वाले सादा भोजन का स्वाद और साथ चलने वाले यात्रियों की दोस्ती, ये सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। यह एक जीवंत, सांस लेती हुई उत्सव है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को छूती है। आस्था का यह उत्सव इस धरती और इसकी संस्कृति में गहरे रचा बसा है, जो इसे एक अनोखा आध्यात्मिक उत्सव बना देता है। बोल बम यात्रा मूल रूप से परिवर्तन की यात्रा है। ये एक निजी संकल्प से शुरू होती है, एक ऐसा वादा जो इंसान खुद से और शिव से करता है कि वह एक कठिन काम को पूरा करेगा। रास्ते की कठिनाइयां, लंबी दूरी पैदल चलना, पैरों में दर्द, नींद की कमी और मौसम की अनिश्चितता, इन सबको बाधा नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा माना जाता है। हर चुनौती को पार करना यात्री की इच्छा शक्ति को मजबूत करता है और मन को शुद्ध करता है। यह एक तरह की तपस्या है, जिसमें भक्त स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहकर आध्यात्मिक लक्ष्य पाने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया से अहंकार कम होता है और विनम्रता व धैर्य की भावना बढ़ती है। कई लोगों के लिए यह यात्रा उम्मीद की यात्रा है। कोई अपने प्रियजन की सेहत के लिए प्रार्थना करता है,
कोई अपने करियर में सफलता चाहता है और बहुत से लोग केवल मिली हुई नेमतों के लिए धन्यवाद देने आते हैं। उनके कंधे पर रखा कांवड़ सिर्फ पानी का घड़ा नहीं है, उसमें उनकी उम्मीदें, सपने और प्रार्थनाएं भरी होती हैं। यह विश्वास कि शिव उनकी सुनेंगे और मनोकामना पूरी करेंगे उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह अडिग आस्था एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है और टूटे दिलों को भी जोड़ सकती है। यात्रा का अनुभव अक्सर भीतर गहरे बदलाव लाता है। जब इंसान अपनी रोजमर्रा की सहूलियतों से दूर होकर शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को परखता है, तब उसे अपने भीतर छुपी ताकत का एहसास होता है। उसे अपने विश्वास और दूसरों की मदद पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। किसी अजनबी से एक गिलास पानी या हौसला बढ़ाने वाले शब्द मिलना भी ईश्वर का आशीर्वाद सा लगता है। इस अनुभव से कृतज्ञता और जुड़ाव की भावना पैदा होती है। कई यात्री घर लौटते हैं तो न सिर्फ उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, बल्कि वे और भी दयालु, मजबूत और जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी बन जाते हैं। ये परिवर्तन केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे समुदाय पर भी पड़ता है। यात्रा के दौरान सामाजिक भेदभाव मिट जाते हैं। हर कोई सिर्फ अबम होता है शिव का भक्त। कोई अमीर व्यापारी गरीब किसान के साथ चलता है, कोई उच्च जाति का ब्राह्मण निचली जाति के व्यक्ति से खाना लेता है। सामाजिक पदानुक्रम की यह अस्थायी समाप्ति एकता और भाईचारे की जबरदस्त भावना पैदा करती है। यह याद दिलाती है कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। एकता और आपसी सम्मान की यही भावना इस पवित्र यात्रा की सबसे सुंदर और स्थायी उपलब्धि है। आखिरकार बोल बम यात्रा और झारखंड में शिव की उपासना एकता का उत्सव है। ये एक महान संगम है जहां जीवन की अलग अलग धाराएं मिलकर भक्ति की एक विशाल नदी बन जाती है। ये शहरी और ग्रामीण, युवा और बुजुर्ग, अमीर और गरीब सबको एक साथ लाती है। बोल बम के साझा उद्घोष में हर व्यक्तिगत पहचान घुल जाती है और सब एक सामूहिक आस्था की आवाज में बदल जाते हैं। यह यात्रा उस दुनिया में एक जरूरी सबक सिखाती है जो अक्सर भिन्नताओं में बंटी होती है, कि एक साझा आध्यात्मिक लक्ष्य लोगों को प्रेम और आपसी सम्मान के ऐसे बंधन में बांध सकता है जो किसी भी सामाजिक दीवार से मजबूत है। इस यात्रा में शिव की उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। पहाड़ों की मजबूती में जो यात्री चढ़ते हैं, नदी के शुद्ध जल में जिसे वे ले जाते हैं, और उन पेड़ों की छांव में जो उन्हें विश्राम देते हैं। शिव लोगों के दिलों में भी हैं, कांवड़ियों के संकल्प में और सेवा करने वालों की उदारता में। यह अनुभव सृष्टि के हर अंश के प्रति पवित्रता की भावना जगाता है। यह सिखाता है कि शिव को हर जगह देखना, दुनिया और उसमें बसे हर व्यक्ति को आदर और प्रेम से देखना है। बच्चों और युवाओं के लिए जो इस यात्रा में भाग लेते हैं या इसे देखते हैं, यह संस्कृति, आस्था और मानवीय मूल्यों की अनमोल शिक्षा है। वे अपनी आंखों से देख पाते हैं कि संकल्प में कितनी ताकत है, निस्वार्थ सेवा का क्या महत्व है और समुदाय की भावना कितनी सुंदर होती है। वे सीखते हैं कि आस्था केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यात्रा की कहानियां, गीत और साझा अनुभव उनके मन में भक्ति और करुणा के बीज बो देते हैं, जिससे यह परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक उसी भावना के साथ जीवित रहेंगी। आखिर में यात्रा पूरी होती है, यात्री घर लौट जाते हैं और झारखंड की सड़कों से केसरिया रंग की लहरें लौट जाती हैं। लेकिन यात्रा का असर बहुत देर तक बना रहता है। लौटने वाला भक्त वही नहीं होता जो यात्रा शुरू करता है। उसके भीतर एक नई आस्था, शांत मन और कृतज्ञता से भरा दिल होता है। सेवा में जुटे समुदायों में भी एकता और सद्भावना की भावना और मजबूत हो जाती है। झारखंड की रहस्यमयी धरती जो हर साल इस भक्ति की बाढ़ को देखती है, फिर से अपनी शांत निद्रा में लौट जाती है। अपनी प्राचीन वनों और पहाड़ों में बोल बम की गूंज को संजोए हुए एक बार फिर आस्था की इस नदी का स्वागत करने के लिए तैयार रहती है।